भारत में वोटिंग सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं होती, यह आइडेंटिटी, इकोनॉमिक्स, लोकल इश्यूज और परसेप्शन का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स होता है। कुछ लोग डेवलपमेंट के आधार पर वोट करते हैं, कुछ कास्ट इक्वेशन को देखते हैं, कुछ लीडरशिप और नेशनल सिक्योरिटी को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन एक और फैक्टर है जो कई राज्यों में साइलेंटली लेकिन डिसाइसिवली चुनाव का नतीजा बदल देता है, और वह है मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में कैसे डेमोग्राफिक्स, वोट पैटर्न्स और इलेक्टोरल अरिथमेटिक पूरे चुनावी खेल को बदल देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या सिर्फ 5% वोट शिफ्ट से सरकार बदल सकती है? तो चलिए इस पूरे एनालिसिस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, मगर उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारत में लगभग 200 मिलियन मुस्लिम्स हैं, जो कुल पॉपुलेशन का करीब 14 से लेकर 15% है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो 2024 के लोकसभा में सिर्फ 24 मुस्लिम एमपीज चुने गए, जबकि प्रोपोर्शन के हिसाब से ये लगभग 75 होना चाहिए था। तो सवाल उठ खड़ा होता है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन फिर भी इतनी कम रिप्रेजेंटेशन क्यों? इसका सीधा जवाब है ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन प्लस स्ट्रैटेजिक वोटिंग। CSDS लोक नीति डेटा के अनुसार बिहार 2020 77% मुस्लिम्स ने वोट किया महागठबंधन को। पश्चिम बंगाल 2021 75% मुस्लिम्स ने वोट किया टीएमसी को। उत्तर प्रदेश 2022 79% मुस्लिम्स ने वोट किया समाजवादी पार्टी को। अब इसे कहते हैं ब्लॉक वोटिंग स्ट्रैटेजी, यानी मुस्लिम वोटर्स अक्सर उस कैंडिडेट को वोट करते हैं जो स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी बीजेपी ऑप्शन होता है। अब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। पश्चिम बंगाल का मालदा उत्तर कंस्टिट्यूएंसी 2019 मुस्लिम पॉपुलेशन करीबन 45%, बीजेपी वोट शेयर सिर्फ 37.5%, फिर भी बीजेपी जीत जाती है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम वोट्स 3 हिस्सों में बट गए थे, टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट। पश्चिम बंगाल का रायगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी साल 2019 वही कहानी रिपीट होती है, बीजेपी यहाँ पर 40% वोट पाकर भी जीत जाती है। असम का धुबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी 2024 सभी के सभी मुस्लिम वोट्स यूनाइट होते हैं और यहाँ से कांग्रेस कैंडिडेट पूरे भारत में सबसे बड़ा मार्जिन बनाकर जीतता है। यानी सिंपल यहाँ पे कुछ की टेकअवेज हैं। वोट स्प्लिटिंग इक्वल टू बीजेपी का एडवांटेज, वोट कंसोलिडेशन मतलब सीधी तरह से ऑपोजिशन का एडवांटेज। ये एक प्योर मैथमेटिक्स है, आइडियोलॉजी नहीं। अब थोड़ा सा डीप एनालिसिस करते हैं पश्चिम बंगाल के डेटा का। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग 30% है, लेकिन फर्क यहाँ है कि यहाँ पर मुस्लिम्स डिस्पर्स्ड नहीं है, वे पूरी तरह से क्लस्टर्ड हैं। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे मुर्शिदाबाद जहाँ पर 66% मुस्लिम्स हैं, मालदा जहाँ पर 50% मुस्लिम्स हैं, उत्तर दिनाजपुर जहाँ पर 49% मुस्लिम्स हैं। इसका मतलब 40 से लेकर 50 असेंबली सीट्स में मुस्लिम वोटर्स एक डिसाइसिव फैक्टर है। 2021 का जो असेंबली इलेक्शन हुआ था पश्चिम बंगाल में, वो एक टर्निंग पॉइंट है। 75% मुस्लिम वोट चला जाता है टीएमसी को, जिसका नतीजा ये होता है कि टीएमसी ने 213 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी का वोट शेयर था 38%, फिर भी उन्हें मेजॉरिटी नहीं मिली। इसका सिंपल रीजन है कि मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स बीजेपी के लिए वर्चुअली क्लोज्ड हो गई थी। अब एक ग्राउंड लेवल एग्जांपल देखिए सूजापुर का। मुस्लिम पॉपुलेशन 89%, टीएमसी का वोट परसेंटेज 73%, कांग्रेस पूरी तरह से कोलैप्स कर जाती है, बीजेपी को तो कई बूथों में 0 वोट्स मिलते हैं। ये है एक एग्जांपल ऑफ कंप्लीट कंसोलिडेशन। लेकिन 2024 के लोकसभा में कुछ तो अलग हुआ। नॉर्थ बंगाल में मुस्लिम वोट स्प्लिट हो गया, टीएमसी वर्सेस कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन के बीच। रिजल्ट, बीजेपी ने मालदा उत्तर और रायगंज को रिटेन कर लिया। यहाँ से एक अहम सबक मिलता है, सेम पॉपुलेशन डिफरेंट रिजल्ट्स दे सकते हैं, जस्ट उनका बेसिस होना चाहिए या तो वोट में यूनिटी या फिर स्प्लिट। असम का केस थोड़ा अलग है, यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन करीबन 34% है, लेकिन यहाँ के मुस्लिम्स इंटरनली डिवाइडेड हैं। इंडिजीनियस मुस्लिम्स, जिनको कहा जाता है खिलौजिया, और बंगाली ओरिजिन मुस्लिम्स, यही डिवीजन
पॉलिटिकल बिहेवियर को कॉम्प्लेक्स बना देता है। इसमें होता है 2023 में डिलिमिटेशन, जिसके वजह से मुस्लिम इन्फ्लुएंस्ड सीट्स 41 से घटकर 26 पर आ जाते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि इलेक्टोरल इन्फ्लुएंस मुस्लिम्स का कम हो जाता है। अब आते हैं 5% हिंदू शिफ्ट थ्योरी पर। ये थ्योरी सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर मुस्लिम वोट 70 से 80% तक भी कंसोलिडेट हो जाए तो जीतने के लिए दूसरे पार्टी को चाहिए सिर्फ 5 to 7% एक्स्ट्रा हिंदू वोट शिफ्ट। यही इलेक्शंस को एक्सट्रीमली सेंसिटिव बना देता है। अब एक कॉमन मिथ है कि मुस्लिम वोटर्स सिर्फ रिलीजियस इश्यूज पर वोट करते हैं। सर्वे के अनुसार मुस्लिम वोटर्स के टॉप प्रायोरिटीज हैं एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, सिक्योरिटी, वेलफेयर स्कीम्स, लोकल डेवलपमेंट। यानी प्रायोरिटीज लार्जली सेम हैं, बस परसेप्शन ऑफ सेफ्टी एक एडिशनल फैक्टर बन जाता है। तो फिर ओवरऑल पिक्चर क्या है? मुस्लिम वोट इंडियन इलेक्शंस में किंग मेकर हैं, मगर किंग नहीं। यूनिटी या फ्रैगमेंटेशन इलेक्शन रिजल्ट्स तय करती हैं। वेस्ट बंगाल में जो मुस्लिम्स का कंसंट्रेशन है वो कहीं ना कहीं डिसाइसिव है, और असम में इंटरनल डिविजन्स गेम बदलते रहते हैं। और अब सबसे बड़ा लेसन, इंडियन इलेक्शंस इज इक्वल्स टू प्योर अरिथमेटिक प्लस परसेप्शन प्लस स्ट्रैटेजी। ये पूरा एनालिसिस सुनने के बाद आपको क्या लगता है? क्या सही में पश्चिम बंगाल में 5% वोट शिफ्ट की स्ट्रैटेजी कारगर होगी, या फिर असम में मुस्लिम वोट में डिवीजन कारगर होगी? कमेंट में हमको जरूर बताइए, और मैं आपको वापस मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।